I get up, time is barely on our side. डोका सुई आपको नहीं लगाएंगे, मम्मा को लगाएंगे। मम्मा को थोड़ी लगाएंगे, पापा को लगाएंगे। बोलो, डोका तो पापा को सुई लगाना। सुई किसको लगाना? मम्मा को, पापा को, डैडी को। हैं? डैडी को। इसको क्या हो रहा? एक दिन ये मैंने पीठ में मस्ती कर रही थी। मस्ती करते हैं तो फिसल गई। चिप्स दौड़ी है यहाँ पर। मैं चिप्स नहीं मिलती। चल चिप्स रास्ते में। हाँ सर्दी बुखार। शैम्पू का आप क्या करोगे? हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे। सो इसके पहले जो आपने क्लिप देखी वो आपने देख ही लिया कि हम जो है प्रिशा को ले गए थे डॉक्टर के पास। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, आप भी सोच रहे होंगे कि हमको ऐसा मतलब प्रिशा को ऐसा क्या हो गया जो हम उसको डॉक्टर के पास ले गए। तो अगर मैं शॉर्टकट में बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो मैं डिटेल बताती हूँ। अभी कम से कम उस बात को 1 हफ्ता हो गया है। हाँ। तो ये क्या करती है, जैसे इसके डैडी ऑफिस से आते हैं थोड़ी देर वो रेस्ट करते हैं और इसको ऐसा रहता है कि मैं अपने ग्रैप्स लेके आएंगे डैडी, वो मैग्नेट भी लेके आएंगे। ओके, तो डैडी इसके जैसे ऑफिस से आते हैं तो इसको होती है मस्ती, क्योंकि दिन भर से तो ये मस्ती करती नहीं मेरे साथ ज्यादा। इसके डैडी आते हैं, उनको बोलती है कि चलो आप घोड़ा बन जाओ, उनके पीठ के ऊपर बैठेगी, कूदेगी, ऐसे मस्ती करती रहती है। तो ऐसे ही उस दिन ये मस्ती कर रही थी। इसके डैडी लेटे हुए थे, बिस्तर पे ही थे, वो लेटे हुए थे, तो उनके पीठ पे ये बैठ गए। बैठने के बाद क्या ये ऐसे रहती, बैठती नहीं है, खड़ी हो जाती है। ओके, बात करने दो मुझे गाइस से आप पहले, फिर आप बात कर लेना। ओके, हाँ। तो ये लेटे हुए थे, इनका ध्यान नहीं था, इनके पीठ के ऊपर बैठी, तो इनको लगा ठीक है बैठी है। और बैठने के बाद ये क्या करती है, खड़े हो जाती है बिना हाथ छोड़े। तो इनके ऊपर खड़े हो गई और खड़े होने के बाद ऐसे मस्ती करते करते एकदम से इसका पैर फिसला, तो ये गिर गई, मतलब स्लिप हुई, बिस्तर पे ही गिरी। बिस्तर पे तो चोट लगने का डर है ही नहीं, क्योंकि इसमें सब बिछे हुए गादी वगैरह। तो गिरने के बाद इसको पता नहीं दर्द हुआ, तो हमको लोगों को क्या पता इसको मोच वोच आई होगी। तो उस दिन तो वो पैर नीचे नहीं रख रही थी, रो रही थी। तो फिर उस दिन हमने इसको मतलब ऐसे थोड़ी सी मसाज वगैरह कर दी। थोड़ी देर रोई और फिर वो चुप हो गई, तो मसाज वगैरह कर दी और फिर सो गई। तो दूसरे दिन से क्या हुआ, ये अच्छे से चल ही नहीं रही थी, मतलब पैर जो है थोड़ा सा ऐसे तिरछा करके चल रही, मतलब ऐसे ऐसे खड़ी हो रही है। अभी देखो जैसे ये खड़ी हुई है ना, तो खड़े होने के टाइम पे तो सही से खड़ी हो रही है, ठीक है, लेकिन चलते टाइम पे क्या हो रहा है, ये जो लेग है इसका, इस लेग में ना वो ऐसे थोड़ा तिरछा करके चल रही है, मतलब सही से नहीं चल रही है वो। इसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। अगर इसको दर्द भी होता है तो ये बता देती है कि हाँ मम्मा मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन इसको पैर को प्रेस भी कर दिया, मसाज भी कर दी, मालिश भी कर दी, और गर्म जो वो होता है ना पानी, उसमें नमक डाल के, मुझे कुछ ने बोला कि नमक डाल के उसको सिकाई करो, हाँ। वो भी कर दी, फिर भी इसको पता नहीं आराम नहीं हो रहा, या फिर इसको दर्द है या नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन पैर जो है ये ऐसे मतलब सही से नहीं रख रहे, खड़े हो रहे, मस्ती कर रहे, खेल रहे, सब सही है, लेकिन चलते टाइम पे बात करने का मुझे। हाँ, डैडी ग्रैप्स लेके आएंगे, प्रिशा के डैडी ग्रैप्स लेके आएंगे प्रिशा के लिए। ओके, चलते टाइम में ये पैर सही से नहीं रख रही है, तो हमको लगा ठीक है सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, लेकिन हो ही नहीं रहा था। तो फिर हमने सोचा कि चल हम डॉक्टर को ही दिखा देते हैं। तो कल हम डॉक्टर के पास गए थे, तो मैं बताती हूँ डॉक्टर ने क्या कहा। डॉक्टर ने कहा, हमको लगा कि चलो कुछ मेजर मतलब कुछ हो ना, हम इसका एक्सरे वगैरह करवा लेते हैं, लेकिन डॉक्टर ने बोला एक्सरे करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक्सरे की जरूरत तब पड़ती है अगर उसको कुछ मतलब दर्द वर्द होता, इसको अगर दर्द होता है कुछ, इसको मतलब दर्द होता ज्यादा, तो ये ऐसी मतलब सिचुएशन होती तो ये बैठती नहीं, रोती रहती, तब इसको हम मतलब एक्सरे वगैरह करवाते। लेकिन इसको देख के वो बोल रहे थे कि इसको लग ही नहीं रहा कि कुछ है, क्योंकि दर्द भी नहीं है। तो बोल रहे कि हो सकता है कि इसको ऐसे लग रहा हो कि नहीं ऐसे ही चलना है, बच्चा है, बोले बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता, बता भी नहीं पाता उसको क्या हो रहा है। तो बोल रहे थे कि अभी देखो कुछ टाइम तक हो सकता है कि ऐसे ही वो चल रही हो। और फिर भी एक सायरप दे दी है पेन किलर की, उन्होंने बोला वो दे दो, अगर कहीं दर्द भी होगा तो वो ठीक हो जाएगा, सही से चलेगी। मैं इसकी क्लिप भी आपको लगा दूंगी, आप देखना कि ये किस तरह से चल रही है। और आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताना इसका कुछ सॉल्यूशन हो आपके पास, तो ये ऐसे क्यों चल रही है, क्योंकि हमको तो बहुत टेंशन हो रही थी, बट डॉक्टर ने बोला टेंशन वाली कोई बात है नहीं। अगर कहीं दर्द होता तो बच्चा रोता रहता, बैठता नहीं, खड़े भी सही से हो रही है, बट चलने में उसको दिक्कत हो रही है। पता नहीं क्या हो सकता है कि अंदर से थोड़ा सा उसको हुआ हो
कुछ मतलब दर्द हो, बता नहीं रही हो। तो अभी मसाज वगैरह तो चल ही रही है उसकी, और सिकाई भी कर रहे हैं हम उसकी गर्म पानी से। प्रे करना कि जल्दी से ठीक हो जाए और जल्दी से अच्छी तरह से चले। ये देखो गोगल के पीछे में गोगल लगाती हूँ तो उसको गोगल चाहिए ऐसे, वरना वो नहीं लेती। तो चलो ये छोटा सा अपडेट था, मैंने सोचा कि आप लोगों को दे देती हूँ। और चलो गाइस को बाय कर दो, फिर भी दे रही हूँ। चलो तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप मेरे चैनल पे नहीं। और हाँ, मुझे कमेंट करके भी बताना कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसके लिए। अभी मुझे ज्यादा बातें करने नहीं देगी, सो मैं इसको यहीं पे एंड करती हूँ। हाँ ओके गाइस को बाय कर दो, बाय कर दो गाइस को, अच्छे से बाय करो, बाय। बोले अब हम मिलेंगे कल बहुत ही अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। ओके अब दुकान जाओ। और क्या बोलना है गाइस को? बोलो मैं भी प्रे करना मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। ओके